बुलाने लगे सब। बोले ओह, इतना सुंदर राजकुमार आज तक किसी ने देखा है? धन्य है वो माँ जिसने इस राजकुमार को जन्म दिया होगा। आज तो कन्या इसी सामने वाले राजकुमार के गले में माला डालेगी। नारद जी बोले कौन? मैं? और कौन? आपके अलावा कौन है इस सभा में? अब नारद जी इतने आनंद में आ गए मानो माला मिल गई। तब तक विश्व मोहिनी आई माला लेकर, उसको नारद जी भगवान नहीं, नारद जी भयानक बानर दिखाई पड़ गए। जिस पंक्ति में बैठे थे उधर गई ही नहीं, सामने चली गई। सामने की पंक्ति में गई, भगवान की माया शक्ति थी। भगवान ही मनुष्य का रूप बनाकर वहां पर उपस्थित भय, राजकुमार का रूप धारण करके शरीर, और भगवान की माया ने भगवान के ही गले में माला पहना दिया। दुल्हीन ले गए लक्ष्य निवासा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। भोजन मिलेगा कथा के बाद, तनिक जोर से जयकारा लगाइए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। देखा भोजन का ताकत। नारायण प्रभु। नारद जी निराश हो गए, आखिर में मुझे माला क्यों नहीं मिली, इस चेहरे पर माला नहीं मिली। तो गणों ने कहा इस चेहरे पर माला, चेहरा देखे हो? एक बार चेहरा तो देखो। जल में देखा बानर का रूप। अरे आया क्रोध, दोनों शिव गणों को श्राप दिया, उपहास करते हो, जाओ तुम दोनों असुर बन जाओ। अपना चेहरा प्राप्त करके नारद जी चले। आज भगवान मिलेंगे तो मैं दह्यू श्राप की मर्य हो जाए, या तो भगवान को श्राप दूंगा, नहीं तो अपने आप को समाप्त कर लूंगा। तब तक भगवान रास्ते में मिल गए। अकेले नहीं मिले, अग्नि में घी डालने के लिए रथ पर अपने खड़े भय। एक तरफ लक्ष्मी जी को खड़ा कर लिया, दूसरी तरफ उस कन्या को, विश्व मोहिनी को। कहा नारद जी कहां जा रहे हैं? नारद जी अरे हमारे पास एक भी नहीं, इनके पास दो दो, कन्या इनके बगल में। इसका मतलब मुझे बानर बना के और अपने राजकुमार बन के शादी कर ली। इतना बड़ा छलावा है। नारद जी का क्रोध फट गया हो। बोले आप कपटी हैं, कपटी, दूसरे का सुख पचा नहीं पाते हैं आप। आज तक मैं मौन था, लेकिन आज बोलूंगा। आपका कपट उसी दिन दिखाई पड़ा था। समुद्र मंथन भया तो जहर निकला तो शंकर के पास भिजवा दिए, और लक्ष्मी मणि निकली तो अपने पास रख लिए। हाँ, जो मन करता है वो करते हो तुम, अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते, परम स्वतंत्र हो गए हो। अच्छे को मन करता है बुरा बना देते हो, बुरा को मन करता है अच्छा बना देते हो। आज तक किसी ने तुमको ठीक नहीं किया। अच्छे घर में बैना भेजा है आपने, ये नारद आज ठीक करके छोड़ेगा। पहला श्राप, जिस राजकुमार का रूप धारण करके छल किया, उसी राजकुमार का शरीर धारण करना पड़ेगा। दूसरा श्राप देता हूं, मैंने कहा अपना रूप दीजिए, बानर बनाया। आप जब राजकुमार बनोगे तो यही बानर आपकी सहायता करेंगे। तीसरा श्राप देता हूं, मैं गया था उपकार के लिए, आपने अपकार किया। आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए नारद रो रहा है, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। 3 श्राप। भगवान ने तीनों श्राप को सिरोधार्य किया। मैं शामिल करता हूं, मैं सबको सम्मिलित भी नहीं करता। आप पर मुझे भरोसा था नारद जी। जाइए, जाकर भगवान शिव के नाम का स्मरण करिएगा, आपके हृदय को शांति मिलेगी। और मैं वचन देता हूं, आज के बाद ये मेरी माया आपको कभी सताएगी नहीं। नारद जी प्रणाम करके चले तो दोनों रुद्रगण, जिनको असुर होने का श्राप दिए थे, दोनों बैठ के रो रहे थे। नारद जी बोले क्यों रो रहे हो? बोले रोए नहीं तो नाचे। कहां बाबा की सेवा में कैलाश में थे, हमको असुर बना दिया, राक्षस बना दिया। नारद जी बोले तुम क्या समझते हो, केवल तुम ही को श्राप दिया हूं क्या? भगवान को भी देके आ रहा हूं। जाओ, तुम दोनों प्रतापी असुर होगे तो तुम दोनों को मुक्त करने के लिए स्वयं भगवान शरीर धारण करेंगे और तुम दोनों को मुक्त करेंगे। वही रुद्रगण दोनों एक युग में, कल्प में रावण और कुंभकर्ण बने। हर कल्प में राम जी अवतार लेते। आज कोई बाबूजी अभिषेक के समय बीच में बाबूजी आकर प्रश्न किए मेरे से कि महाराज जी राम जी का जन्म तिथि बताई जाती, ईयर नहीं बताया जाता।
कौन से साल में जन्म भया? एक बार हो तब न बताया जाए है? एक बार हुआ है? भगवान कई बार अवतार ले चुके हैं, असंख्य बार, इसलिए साल बदलते रहते हैं लेकिन तिथि नहीं बदलती है। अगर साल भी बदल के लिखा जाए तो कौन साल वाले राम जी? जब जब भगवान आते हैं तो साल भले कोई हो, तिथि वही रहती है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, और उस दिन मंगलवार रहता है। तो ये राम जी के जन्म का तीसरा कारण। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता मनु महाराज और शत्रुपा मैया जाकर नैमिषारण्य में कठोर तप किए तो भगवान का दर्शन मिला, और भगवान से मनु जी ने कहा कि प्रभु मैं आपको पुत्र के रूप में चाहता हूं। तो भगवान ने कहा आपके जैसा चाहता हूं। तो भगवान बोले अब अपने जैसा कहां ढूंढने जाएंगे, मैं ही आपके घर पुत्र बनकर अवतार ले लूंगा। ये राम जी के जन्म का चौथा कारण। अब पांचवें कारण में राम जी से पहले रावण के जन्म की कथा है। एक बहुत बड़े धर्मात्मा राजा भय प्रताप भानु, बहुत धर्मात्मा राजा, लेकिन उनका एक बार संग बिगड़ गया। देखिए मैं आपसे निवेदन करूं, हम आप सब लोग तीन प्रकार के संस्कार से बंधे हैं। एक तो जन्माद्य संस्कार, दूसरा कुल संस्कार, और तीसरा है संग संस्कार। जन्माद्य संस्कार क्या? पिछले जन्म में हमने जैसा कर्म किया उसका संस्कार लेके हम शरीर धारण किए। अब आजकल के पढ़े लिखे लोग इन बातों को नहीं मानते। अभी आप एक वीडियो वायरल हुआ था, अभी साल भर पहले आप देखे होंगे, एक 3 साल का बच्चा तबला बजा रहा है, छोटा सा बच्चा, खूब बढ़िया। किसने सिखाया उसको? आप बताओ, उस 3 साल के बच्चे को ताल का ज्ञान किसने दिया? किसने बताया ये कहरवा है, ये दादरा है, ये झपताल है, ये 3 ताल है, ये दीपचंदी है? किसने बताया? उसके पिछले जन्म का किया हुआ पूंजी था, उसको लेके इस जन्म में उसने शरीर धारण किया। जन्माद्य संस्कार। एक तो जन्माद्य संस्कार, दूसरा कुल संस्कार। जो हम जिस कुल में जन्म लिए हैं उस कुल का अपना संस्कार है। हम और आप न जन्माद्य बदल सकते हैं न अपना कुल संस्कार बदल सकते हैं। हमारे और आपके हाथ में एक संस्कार है जिसका नाम है संग संस्कार। हम किस प्रकार के लोगों का संग कर रहे हैं। क्षमा करिएगा, यदि जन्माद्य संस्कार श्रेष्ठ है, कुल संस्कार श्रेष्ठ है, और यदि संग संस्कार बिगड़ गया तो हमारे पतन को कोई रोक नहीं सकता। और प्रहलाद जैसा यदि जन्माद्य संस्कार भी बिगड़ा है, कुल संस्कार असुर का है, लेकिन उसके बाद भी भगवान के भक्त का संग हो गया तो हमारे उद्धार को भी कोई रोक नहीं सकता। ये संग संस्कार बहुत महत्वपूर्ण विषय है। किस प्रकार के लोगों का हमको संग करना। जीवन में ऐसा ही संग करना चाहिए जहां से हमको कुछ प्राप्त हो सके, ज्ञान धन ना, कुछ जहां से हम कुछ सीख सके, कोई सद्गुण आ पावे। प्रताप भानु इतने बड़े राजा, लेकिन उनका संग संस्कार बिगड़ा। कैसे? कपटी मुनि का संग भया। मन में विकार आया कि मैं एक छत्र राजा हो जाऊं धरती का। जरा मरण दुख रहित तन समर जितय जन को, एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सत हो। बोले कि 100 कल्पों तक राजा रहूं, जरा मरण से मुक्त हो जाऊं, पूरे धरती पर मैं ही राजा रहूं। यही तो विनाश का कारण है। देखिए, आयु लंबी होनी चाहिए लेकिन बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। अब आप कहेंगे महाराज ये क्यों कह रहे हैं? कि राजा बहुत धर्मात्मा राजा थे, प्रजा उनको भगवान की तरफ पूछती थी। एक बार प्रजा ने निर्णय किया कि हम लोग एक यज्ञ करें और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम सबकी आयु में से 1-1 साल आयु निकाल कर आप हमारे राजा की आयु में लगा दीजिए। अब प्रजा में लाखों लोग,
यज्ञ किए, राजा को बुलाया गया, राजा को बिठाया गया, यज्ञ प्रारंभ भया। प्रजा ने कहा प्रभु, अब प्रजा तो सोचे कि राजा प्रसन्न हो जाएंगे। भाई 1 लाख लोग 1-1 साल निकाल लिए तो 1 लाख साल तो ऐसे ही हो गया। जब राजा के पास ये बात गई तो राजा ने मना कर दिया, मत करो। क्यों? आप लोग मुझे प्रसन्न नहीं, आप लोग मुझे दुखी कर रहे हो। बोले मैं तो